अगर बसपा से हमारा भला नहीं हुआ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, लोगों को समझाने की, और लोग काफी हद तक इस बात पे मुतमईन हैं, समझ रहे हैं। पर आपने लोकसभा में एससी समाज का जो जलवा देखा, वो पूरे देश में इन एससी समाज को हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज ये लगभग 35,000 वोट जो हमारे चौधरी उदयभान जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके मान सम्मान में, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का विश्वास दिलाया है और जो इन्होंने करके दिखाया है, मैं मालूका ग्राम की धरती पर, क्योंकि ऐतिहासिक ग्राम है और हमारे चौधरी का ग्राम है, इस धरती से इनका भी धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे बीच में जलालपुर ग्राम से आए हुए सरपंच साहब, हमारे बीच में बहुत सारे ग्राम के जो अंदर बैठे हैं, आपने सबको सम्मान उनका देखा है, और उटावड़ ग्राम के तो बहुत सारे लोग हैं। कुबरेडा से हमारे साथी आए हुए हैं, मड़ाई से हमारे आसपास सरपंच साहब हाजी सरदार साहब भी आए हुए हैं, ढकलपुर से हमारे बीच में जाकिर सरपंच साहब आए हुए हैं, कुबरेडा से अब्दुल रहीम साहब पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन यहाँ कितने आदमी आपको ऐसे मिले होंगे जो मेरे साथ आए हैं, 2019 के इलेक्शन में कहीं और जगह काम कर रहे थे, लेकिन आज ये चाहे सरपंच रूपड़ा का हो, चाहे चेयरमैन याया साहब हो, चौधरी सफात हो, या हमारे इसी समाज के साथी हों, और कितने साथी जो हमने नए जुड़े 2024 के लिए, मिशन 2024 के लिए, या कितने साथी आगे, कितने साथी अभी, जैसे तो मंगल चेयरमैन नगर पालिका हथीन और पंडित नरेंद्र शर्मा नगर पालिका हथीन, इन सब का मेरा ग्राम है, मेरी धरती है, और मैं इस धरती पे पला बड़ा हुआ हूँ। बेशक मेरा जन्म कोट में हुआ हो, लेकिन माड़ू का ग्राम मेरे लिए कोई कम नहीं है। ये ऐतिहासिक ग्राम है, चौधरी ग्राम है। मैं इस धरती से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे बहुत तमाम साथी यहाँ हुए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे माफी भी चाहता हूँ। हमारे कितने साथी बैठे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नमाज का टाइम हो रहा है, मैं उन सबसे माफी चाहता हूँ। बहुत सारे वक्त होंगे लंबे भाषण देने के लिए। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लगातार मैं 15 दिन से देख रहा हूँ। आज इस भीषण गर्मी में जो इस निकम्मी बहरी सरकार ने बिजली से जो हमें परेशान किया हुआ है, हमारी माताएं बहनें घर में घुट करके जो बिजली से परेशान है, हमारे नौजवान साथी तो सड़क पर जाकर के हवा खा लेते। सबसे पहले आपने अगर ताकत दी तो सबसे पहले तो बिजली का ऐसा निजाम कर देंगे जो 24 घंटा आपको लाइट मिले। और कांग्रेस सरकार का एक मामला है, हर उस आदमी को जिसके घर में 300 यूनिट बिजली लगेगी, उसके बिल भी माफ रहेंगे। बिजली पानी की जो समस्या है, उस समस्याओं का मैं इस ऐतिहासिक धरती पर आपसे वादा करके जा रहा हूं, तक आपको इनका समस्याओं का मुकम्मल समाधान होगा। जहां तक बात है इस 10 साल के राज में, जो 2014 से 2019 बीजेपी की सरकार बनी, और फिर 2014 से 2019 में फिर दोबारा से बीजेपी रिपीट हुई। इस 10 साल के शासनकाल में जो हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बुजुर्गों को जो अपमान के सामना करना पड़ा, चाहे वो दिल्ली में हमारी बहनें ऐसे खिलाड़ी जिन्हें खदेड़ कर वहां से ताड़ दिया गया, हमारे 750 किसान जो शहीद हो गए एक एमएसपी के लिए, हमारे बीच में
व्यापारी वर्ग का अपमान, नौजवान का अपमान, जो ये 10 साल में आपने हतीन में कहीं भी कोई विकास नहीं, भाईचारे में जो गिरावट आई है, इन सब को देख करके जो कांग्रेस ने राजकाज किया, जिसमें हमारे वालिद साहब चौधरी जलेब खां जी, मैं साथियों से अपील करूंगा, लड्डू के काम थोड़ी बाद में कर ले, 5 मिनट की बात है। हमारे वालिद साहब चौधरी जलेब खां जी मरूफ के टाइम में जो आपको मान और सम्मान मिला, जो आपके बच्चों को नौकरियां मिली, जो विकास मिला, वो आज काबिल तारीफ है। अगर हतीन में विकास हुआ तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुआ। चाहे वो सिविल सेक्रेटरी की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, महिला कॉलेज की बात हो, या आपके बच्चों को रोजगार की बात हो, या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात हो। और ऐसे ग्राम जैसे हमारा कुमराड़ा आपके बीच में है, मारूका से कुमराड़ा जाने के लिए 3 सड़कें वहां बनी, झांडा से कोट जाने के लिए। और आपको पूरे हरियाणा में एक बाबा के नाम से जो आपने नुमाइंदा चुनकर भेजा था, आपको चौधरी जलेब खां के नाम से आपको मान और सम्मान मिला पूरे हरियाणा में, क्योंकि आपने वो ताकत दिखाई थी। हतीन का हर आदमी चौधरी जलेब खां के रूप में देखा गया था। मैं साथियों से एक अपील जरूर करूंगा, आज जो बीजेपी सरकार है तरह तरह से झूठ बोल रही है। आज कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ है। वैसे तो आपका जोश देखते हुए और हतीन के गांव गांव में जो समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी भी मुकाबले में बहुत नीचे है। लेकिन जब भी नंबर 2 बीजेपी का ही है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने जो वोट का इस्तेमाल आपने करना है, आपने कांग्रेस के लिए हाथ के पंजे पर हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो सबके नेता हैं, ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे जंगल की अभी डिमांड आई है, कोई ट्रांसफार्मर रखा है, आप मुझे दरखास्त शाम तक पहुंचा दो। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी 2-4 दिन में तो ट्रांसफार्मर रखवा दूंगा। अपने मेहनत से अपने जाके कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर से एक बात का ध्यान रखना है, 2019 में देखो जो छोटे मोटे काम है, इतनी तो अल्लाह ने हमें ताकत दे रखी है। हमारे अफसरान बैठे हैं, आपके सारे काम आप वहाँ, मैं हतीन में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठता हूँ आपकी समस्याओं के लिए, उसके बाद ही किसी काम में जाता हूँ। चाहे स्टेज से कहवा लो और चाहे मैंने आपके लिए टाइम का फिक्स कर रखा है, कभी भी जाओ कभी भी आओ, 24 घंटा आपके हैं। और जो काम आपका हो सकता है, अफसरों से दरखास्त लगा के रिक्वेस्ट करके, जो भी कांग्रेस के अफसरान अभी भी हैं, वो सारे आपके काम कर रहे हैं, आपके काम हम करा के ला रहे हैं। लेकिन असल बात ये है, इन परेशानियों का हल तो तब होगा तब आप वोट का सही प्रयोग करेंगे और कांग्रेस को वोट डाल करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसमें हमारा भी आपका भी इसमें ही भला है, जो सबके भले हैं और सर्व वर्ग को के बारे में हितैषी है। आपने मैंने 2019 के इलेक्शन में मैंने आपसे एक बात कही थी, आज फिर कह जा रहा हूँ, इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, टिकट अभी मिले नहीं है। टिकट की बात तो ये बात मैं आपको ऐतिहासिक धरती पे बता रहा हूँ आपको, अल्लाह ने चाहा और आपका साथ रहा तो मेरे साथ में टिकट मांगने वाला होगा नहीं। अभी जिन लोगों का ये मेरे मुखालिफ या ऐसे लोग जो बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, उन लोगों ने जो अफवाह फैला रखी है, जो आदमी अभी पार्टी में ज्वाइन भी नहीं किया, अब वो इसराइल का टिकट काट कर टिकट लेकर आएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह पाक पर यकीन रखो और अपना आप पे यकीन रखो और मेरे ऊपर यकीन रखो। जब मैं 2005 में टिकट लेकर आया था अपने वालिद साहब के लिए, उस वक्त सीट माइनॉरिटी में थी, आज भी सीट माइनॉरिटी में है। ये टिकट आपका मांगने की जरूरत नहीं है, आपके घर चल के आएगा इंशाल्लाह। इस बात में
मैंने आपको 2019 में एक बात कही थी, जिस तरह तिजारा में हमसे पहले इलेक्शन हो गया था और वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होकर के उस सीट को खराब किया था, इसी तरह से आज यहां बसपा या जेजेपी कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए वोट काटू पार्टी है, इनसे सावधान रहो। आपने मेरी बात काफी हद तक सुनी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी, हमारी जो सीट कांग्रेस की सीट थी, कम मार्जिन पर लाके खड़ी कर दी और कम मार्जिन पे सरकार की बेईमानी करने के लिए हिम्मत हो गई। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर दोबारा वो बात दोहराना चाहता हूं। आज मैं फिर कह रहा हूं, चाहे इनेलो बसपा हो, वो सब कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी की बी टीम है। अगर वहां आप वोट खराब कर रहे हैं तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जहां तक आजकल उटावड़ ग्राम को दिखाया जा रहा है, मेरे वालिद साहब को उटावड़ ग्राम ने 92% वोट दिया था और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ हैं, तो वो रिकॉर्ड भी मैं ही तोड़ूंगा। 95% उटावड़ से लेकर दिखाऊंगा। कहीं को एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी से उटावड़ ग्राम का इतिहास नहीं बिगड़ता। उन आदमियों को जो अगर है, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जो मेरे से 2019 में नहीं, मैंने इस बार मैं मना के दिखाऊंगा, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, मैं जो मेरी खास बात बताने की है, मैंने आपसे 2-3 बात कही है। जाटव समाज 35,000 वोट हैं जिन्होंने कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है और मेरे हर बूथ पर